Hello my dear students, welcome to our channel Step by Step Mathematics। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी थी। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना, उसको ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको याद है तो इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट किए थे इंट्रोडक्शन के। पार्ट सेकेंड में हमने 2 थ्योरम करी थी, ठीक है, एक मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो उसी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उस थर्ड साइड की हाफ भी होती है, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या था कि एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होगी और तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन्हीं दोनों थ्योरम्स का यूज हम आज की एक्सरसाइज में करेंगे, उनके स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्वेश्चंस में जब सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। देखो ये ABCD ये जो बड़े वाली जो शेप है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है अपने को, ठीक है। और PQRS 4 क्या है, मिड पॉइंट्स है। कौन सी साइड के, P तो है AB का, Q है वो BC का मिड पॉइंट है, R है वो CD का मिड पॉइंट है, S है वो DA का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इट मींस ये इस साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस AP इक्वल PB है, यहाँ पे BQ इक्वल QC है और यहाँ पे DR इक्वल CR है, यहाँ पे DS इक्वल AS है, ठीक है। अब देखो आगे AC इज ए डायगोनल, और ये जो AC है ये इस ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल गिवन है, ठीक है। अपने को 3 पार्ट प्रूफ करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एस आर पैरेलल है AC के, ये वाली जो लाइन है एस आर वो इस डायगोनल AC के पैरेलल है और एस आर इक्वल्स टू 1/2 AC। और ये जो एस आर लाइन है ये इस AC की क्या है, हाफ है, 1/2 है। अब देखो अपनी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो क्या थी, देखो ये अगर ट्राइंगल है DA और C, इस ट्रायंगल की बात करें DAC की, तो ये AD और CD इस ट्रायंगल की 2 साइड है, इनके मिड पॉइंट है S और R। तो एक ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, SR। और वो थर्ड लाइन कौन सी है, AC, उसके पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। यही थी मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसी का यूज करके हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ACD, ठीक है। अब देखो S और R तो मिड पॉइंट है, कौन सी साइड के, S तो AD का है, R कौन सी साइड का है, CD का। इसी को लिखेंगे S and R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, S कौन सी साइड का है, AD, साइड्स AD एंड CD, ठीक है भाई। 2 मिड पॉइंट है S और R, कौन सी साइड्स के, AD और CD साइड की। AD का मिड पॉइंट है S और CD का मिड पॉइंट है R, ठीक है। 2 मिड पॉइंट आ गए, एक ट्रायंगल की 2 साइड्स के 2 मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन SR वो क्या होगी, थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड लाइन AC के, एंड जो SR है वो हाफ ऑफ AC भी होगी भाई, जो थर्ड लाइन है उसका हाफ होती है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये कैसे लिखा हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, रीजन देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखो ये लाइन है SR, ये 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है अपनी, ठीक है। ये थर्ड लाइन है ट्रायंगल की AC, इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई और इसका
हाफ हो गई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था, हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है पी क्यू और एस आर को इक्वल। ये पी क्यू है और ये एस आर है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये नीचे वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखो ये पी और क्यू, ए बी और बी सी दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पी क्यू है। थर्ड साइड ए सी के पैरेलल होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, और इसका हाफ भी होगी। तो सेम स्टेटमेंट इस ट्रायंगल में भी लिख सकते हैं हम, ए बी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी देखो कौन से पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन सा पी कौन सी साइड का है, ए बी का, एंड क्यू कौन सी साइड का है, बी सी साइड का। ठीक है, अब ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स के पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पी क्यू किसके पैरेलल होगी, इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के, वो कौन सी है, ए सी। और इसी साइड ए सी के पी क्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ये भी कैसे लिखी है हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशंस आ गई अपने पास। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो इधर देखो, ये एस आर है, ये भी 1/2 ए सी के इक्वल है। इधर देखो पी क्यू है, वो भी 1/2 ए सी के इक्वल है। तो 1/2 ए सी 1/2 ए सी दोनों सेम चीज के इक्वल है, तो ये एस आर और पी क्यू आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस आर इक्वल पी क्यू। कैसे लिखा हमने, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हमने कंक्लूजन निकाला कि दोनों सेम चीज के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो एस आर इक्वल आ गई पी क्यू के, ये एस आर और ये पी क्यू, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये पी क्यू आर एस, ये जो अंदर वाली शेप है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, वही पैरेललोग्राम है। तो देखो ये साइड्स हैं एस आर और पी क्यू, अपोजिट साइड्स हैं दोनों, तो दोनों इक्वल आ गई। यहाँ पे प्रूफ किया है हमने एस आर और पी क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल तो आ गई, लेकिन अगर हम इन दोनों साइड्स को एस आर और पी क्यू को पैरेलल प्रूफ कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो देखो इन दोनों साइड्स को पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, इसका ये वाला पार्ट देखो इक्वेशंस का दोनों का, इधर एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, इधर पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल है। तो दो चीजें हैं, सेम चीज के पैरेलल है, तो वो आपस में भी दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे हम पार्ट थर्ड में क्या बोलेंगे, एस आर पैरेलल है पी क्यू के बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से कंक्लूजन निकाला कि ये एस आर और पी क्यू सेम चीज के पैरेलल है, दोनों ही एसी के पैरेलल है, तो ये आपस में भी दोनों एस आर और पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे। और ये दोनों इक्वल तो हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ कर ही दी है, तो ये इक्वल भी है, ये भी सेम स्टेटमेंट से लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, एस आर और पी क्यू दोनों इक्वल भी हो गई और दोनों पैरेलल भी हो गई। अब अपोजिट साइड्स हैं दोनों, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो यहां से लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। भाई अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या हो गया, अपना पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस बार ABCD क्या गिवन है, एक रोम्बस गिवन है, तो हम पहले रोम्बस बनाएंगे। ABCD ये एक रोम्बस है। ठीक है, और देखो क्या गिवन है, PQRS आर मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड AB एंड BC, CD, DA। तो PQRS ये PQR और ये वाला S ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, ये P जो है इस AB साइड का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये जो PQRS ये वाली जो शेप है ये क्या है, एक रेक्टेंगल की शेप है, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो देखो ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके देखो डायगोनल्स बनाएंगे हम। ठीक है, ये हो गए डायगोनल इस रोम्बस के, AC और DB दोनों डायगोनल्स हो गए रोम्बस के। ठीक है, क्योंकि ABCD क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है। अब देखो इस पॉइंट को, सेंटर को नाम दे दो कि ये O है। ठीक है, O पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद में इसका कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे। तो ये क्या है, जो पैरेललोग्राम है PQRS ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखो इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ABC ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ADC ये वाला। ठीक है, तो पहले देखो ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, देखो ABC ट्रायंगल की AB और BC दोनों के मिड पॉइंट्स हैं P एंड Q। तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। कौन सी साइड, P कौन सी साइड का है मिड पॉइंट, AB का, और Q BC का। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हैं, उसके मिड पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी, PQ, थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो यहाँ से PQ पैरेलल हो जाएगी, थर्ड लाइन कौन सी है, AC, और इसी के हाफ भी होगी। तो PQ है वो जो है पैरेलल होगी AC के, और AC का हाफ भी होगी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखी है हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब देखो सेकेंड ट्रायंगल ACD की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब ACD में S और R मिड पॉइंट्स है, किसके, S तो AD साइड का है और R CD साइड का है। S and R मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। देखो S है वो कौन सी साइड का है, AD साइड का, एंड जो R है वो CD साइड का। ठीक है, तो दो साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली SR, और ये थर्ड लाइन है AC, इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और इसका हाफ हो जाएगी। तो SR पैरेलल हो जाएगी AC के, एंड SR हाफ हो जाएगी AC का। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी है हमने, उसी का यूज किया है यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम।
आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंपेयर करें तो इनकी क्या कंक्लूजन निकलेगी कि ये हाफ AC के इक्वल PQ भी है और हाफ AC के इक्वल SR भी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे ये सेम चीज के पैरेलल हैं दोनों AC के, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से SR पैरेलल आ जाएगा PQ के एंड SR इक्वल भी आ जाएगा PQ के। ठीक है, कैसे लिखा है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला है कि SR और PQ दोनों इक्वल भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं। तो ये SR है, ये PQ है, अपोजिट साइड्स हैं दोनों, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। opposite sides are equal and parallel। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन गया, PQRS इज ए पैरेललोग्राम बन गया। तो अब देखो हमने इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। देखो ये है PQRS। ठीक है, इसके एंगल कौन से हैं, ये और ये PQRS, ये चारों इसके क्या है, एंगल है पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ADO। ठीक है, इस ट्रायंगल में इस वाले पॉइंट को जहाँ पे ये इस रोम्बस का डायगोनल BD है इस SR लाइन को इंटरसेक्ट करता है, उसको नाम दे दो T, नाम दे दो। ठीक है, ये हो गया पॉइंट T, और ये जो AC डायगोनल है वो इस SP लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस वाले पॉइंट को नाम दे दो U। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, U। तो ये जो शेप बन रही है SUOT, कौन सी, SUOT, ये वाली शेड प्लस का साइन जो मैंने बनाया है, ये वाली जो शेप है प्लस के साइन वाली, ये पैरेललोग्राम बनेगी। कैसे, देखो भाई ये जो ST थी, SR है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, तो इस SR का पार्ट ही तो है ST, तो वो भी AC के पैरेलल होगा और ये UO है वो भी इसी AC का पार्ट है। तो ये दोनों लाइन SR और AC आपस में पैरेलल है तो इनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ये ST पैरेलल है UO के, तो ये दोनों अपोजिट साइड हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो SUOT क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम बात करेंगे इन SUOT। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम SUOT। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अपोजिट एंगल्स 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम की। तो यहाँ से 1 = 2 आ गए बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स है किसके, ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्योंकि SUOT क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो इसके अपोजिट एंगल से 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो जो एंगल 2 है वो क्या बना रहा है, कितने डिग्री का है वो, देखो ये ABCD अपने को एक रोम्बस गिवन है और इसके दो डायगोनल है AC और BD। तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखो ये डायगोनल है कौन सा, BD, ये है AC, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल 2 हो गया अपना 90 डिग्री। इधर कर लेते हैं इससे आगे, हम जानते हैं एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री। कैसे है 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल है ऑफ ए रोम्बस वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे रीजन देंगे हम, diagonals are perpendicular to each other of a rhombus।
भाई एक रोम्बस के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वहां से हमने लिख दिया कि एंगल 2 है वो कितना है, 90 डिग्री का है। उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो अगर 2 90 डिग्री का है तो 1 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 भी कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो एंगल 1 क्या था, इस पी क्यू आर एस का एक एंगल था एस, ठीक है, वो कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस का एक एंगल आ गया 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो एक एंगल आ गया एस वाला 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ किया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे एस एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, क्यू होगा, इक्वल होगा। तो अगर एस वाला एंगल जिसको हमने नाम दे रखा है 1, वो 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट क्यू भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि पड़ोसी एंगल्स का सम। तो ये एंगल है 1 यानी कि एस, और इसका पड़ोसी एंगल है आर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। उसमें से इसका वैल्यू कितनी है 90, एस की वैल्यू 90, तो वहां से एंगल आर की वैल्यू 90 आ जाएगी। अब इसके अपोजिट एंगल है पी, ये इक्वल हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के, तो ये भी 90, तो चारों एंगल क्या बन जाएंगे 90 के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन चारों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया। देखो यहाँ पे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। इट मींस पी क्यू आर एस क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस बार ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके मिड पॉइंट है PQRS, चार मिड पॉइंट्स है AB BC CD और DA साइड्स के, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसके मिड पॉइंट है PQRS। ठीक है, अपने को प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। ये जो PQRS है इसको रोम्बस प्रूफ करना है इस बार, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। उसके बाद में इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दे, इट मींस ये PQRS या SPPQ कोई भी दो साइड है जो एडजेसेंट है उनको अगर इक्वल प्रूफ कर दे तो इनकी चारों साइड्स इक्वल आ सकती हैं, तो ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले इस जो ABCD जो अपना रेक्टेंगल है इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डायगोनल AC और BD, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो दो ट्रायंगल ACB, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, कौन सा ABC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो P और Q मिड पॉइंट है दो साइड्स AB और BC के, तो थर्ड साइड AC के पैरेलल होगी जो लाइन है PQ। P and Q mid points of sides AB and BC, दोनों साइड के दो मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन PQ पैरेलल होगी इस ट्रायंगल की थर्ड साइड AC के, और इसका हाफ भी होगी। PQ इज इक्वल्स टू 1/2 AC। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमने लिखी है मिड पॉइंट थ्योरम से।
ठीक है। अब देखो सेकेंड ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो एस और आर दो मिड पॉइंट हैं दो साइड ए डी और सी डी के। इन ट्राइंगल ए सी डी की हम बात करेंगे, कौन से एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, एस कौन सी साइड का है ए डी एंड आर कौन सी साइड का है सी डी साइड के दो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एस आर, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ए सी पैरेलल होंगे इसके, तो ये जो एस आर है वो इस ए सी के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, एस आर इज इक्वल हाफ ऑफ ए सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम की यूज से ही आई है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अपनी एस आर और पी क्यू है वो आपस में भी पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चीज के पैरेलल है, और पी क्यू और आर एस दोनों सेम चीज के इक्वल भी हैं, हाफ ए सी के, तो आपस में भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के एंड एस आर इक्वल भी हो जाएगा पी क्यू के, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू अपोजिट साइड्स हैं, दोनों पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं, तो पी क्यू आर एस जो अंदर वाली शेप है पी क्यू आर एस वो क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब इसको रोम्बस प्रूफ करना है पी क्यू आर एस को, इट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल लेकर आनी है। तो देखो अगर इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देखो भाई ये एस आर है, ये इसके पी क्यू के ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट साइड है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ये वाली भी इक्वल है। ठीक है, अब अपने को एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। एडजेसेंट साइड इट मींस पड़ोसी साइड। तो देखो चाहे तो आप इस वाले ट्राइंगल में ये एक तो ये साइड है एक ये साइड है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो, चाहे ये वाली और ये वाली इनको कर दो। ठीक है, कोई भी दो साइड्स को एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दो। एडजेसेंट इट मींस पड़ोसी साइड। तो देखो अगर हम पी क्यू और आर क्यू दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करें तो देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? डी बी सी, ये वाला डी बी सी वाला ट्राइंगल में लेंगे जिसकी दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं आर और क्यू, तो तीसरी साइड बी डी के पैरेलल होंगे और इसके हाफ होंगे। तो इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, जिसमें कौन से आर एंड एस सॉरी क्यू, आर एंड क्यू जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स हैं किसके? कौन सी साइड के हैं? ऑफ द साइड्स। देखो आर है वो कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? सी डी। एंड क्यू कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? बी सी। ठीक है, तो दो साइड है एक ट्रायंगल की, उन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी? आर क्यू, वो किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड के डीबी के। तो यहां से आगे कर लेते हैं, आर क्यू है पैरेलल हो जाएगी डीबी के एंड आर क्यू जो है वो हाफ होगी बीडी के या डीबी के। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड। कैसे लिखी है? मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो ये जो ए बी सी डी अपने को क्या गिवन है? एक रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल है किसके? बी डी के। ए सी इक्वल डी बी, डायगोनल्स ऑफ
डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो एसी और बीडी, इस एबीसीडी जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम डीबी की जगह पे एसी लिख सकते हैं, क्योंकि डीबी किसके इक्वल इक्वल है, एसी के। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखो ये तो एज इट इज, ये वाला डीबी तो एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आर क्यू इक्वल हाफ, अब इस बी डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 4 को और इक्वेशन फर्स्ट को, यहाँ पे देखो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है पी क्यू, और यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है आर क्यू, तो आर क्यू और पी क्यू दोनों सेम चीज के इक्वल है, आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल आ गया आर क्यू के, ठीक है। कैसे लिखा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकाला कि पी क्यू और आर एस सेम चीज के इक्वल है, हाफ एसी के, तो ये आपस में भी पी क्यू और आर एस इक्वल हो जाएंगी। ये पी क्यू और किसके इक्वल आ गई, आर एस के, तो इस पी क्यू आर एस की ये दोनों पड़ोसी साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, तो इस ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया, ठीक है। देखो ये दोनों अपोजिट साइड्स है, पी क्यू और एस आर, दोनों को इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है, ये रही एस आर और पी क्यू दोनों इक्वल है, ठीक है। और पी क्यू किसके इक्वल आ गई, आर क्यू के भी, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गई, और आर क्यू किसके अपोजिट है, एस पी के, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, हमने इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ किया है, तो कहने का मतलब है कि चारों साइड्स इक्वल आ गई अब, ठीक है। अगर एक पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, वो इक्वल आ गया एक पैरेललोग्राम का, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल, तो ये क्या बन गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रिपेजियम गिवन है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। बी डी इज ए डायगोनल, ये जो बी डी है ये इस ट्रिपेजियम का डायगोनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये जो ई पॉइंट है इस ए डी साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये भी गिवन है। ए लाइन इज ए ड्रोवन थ्रू ई, ई पॉइंट है, इससे होकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, यहाँ से जो लाइन जाएगी जो ई पॉइंट से, वो इस ए बी के पैरेलल होगी, यानी कि ये जो ई एफ लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, ये भी गिवन है, ई एफ भी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग बीसी, जो इस बीसी लाइन को इंटरसेक्टिंग कर रही है, कहाँ पे, एट एफ, एफ पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये जो एफ है इस बीसी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो एबीसीडी ट्रिपेजियम गिवन है, बीडी इस ट्रिपेजियम का डायगोनल है। अब देखो ये ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, और सी डी और ए बी भी आपस में गिवन है क्या, पैरेलल, तो ई एफ और सी डी ये भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सी डी भी ए बी के पैरेलल है, ई एफ भी ए बी के पैरेलल है, दो चीजें हैं सी डी और ई एफ, दोनों सेम चीज के पैरेलल है ए बी के, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम सी डी पैरेलल ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल दो बन रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल, तो पहले बात करते हैं ए बी डी ट्रायंगल की, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इस ए बी डी ट्रायंगल में देखो ये ए डी का मिड पॉइंट है ई, अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी साइड है, एडी का मिड पॉइंट है, कौन है, ई, ये अपने को गिवन है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है ई। अब एक ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल की एक साइड है एडी, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन थ्रो कर रहे हैं जो सेकेंड लाइन के पैरेलल है। अब देखो ये भी गिवन है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो इसके पैरेलल है, गिवन है,
देखो ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये गिवन है ई एफ पैरेलल ए बी, तो ये ई से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को नाम दे दो जी। ई जी है वो भी क्या होगी, इस ए बी के पैरेलल होगी। भाई ई एफ का पार्ट ही तो है ई जी, तो अगर ई एफ इस ए बी के पैरेलल है तो ई जी भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई जी पैरेलल है ए बी के, गिवन है ये भी अपने को और ये भी गिवन है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जो होकर जाने वाली लाइन है ई जी, वो सेकेंड लाइन के पैरेलल है। तो थर्ड लाइन को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सेकेंड लाइन के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। थर्ड लाइन कौन सी है, बी डी, सॉरी बी डी। तो ये जो जी पॉइंट है ये इस बी डी लाइन का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो लाइन है ई जी इस बी डी को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इक्वल दो पार्ट्स है, इट मींस ये जी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तब वो तो जो थर्ड लाइन बचेगी उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जी है वो इस बी डी का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल बी सी डी की। इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में देखो इस डीबी का मिड पॉइंट है जी, अभी अभी प्रूफ किया है जी क्या है, इस डीबी का मिड पॉइंट है। तो यहां से लिखेंगे जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहां से कंक्लूजन निकाला इक्वेशन फर्स्ट, जी किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, और वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है जी एफ। देखो ये ई एफ है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ है सी डी के पैरेलल, तो ये जी एफ जो है इसी ई एफ का पार्ट है, तो वो भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। तो हम लिखेंगे जी एफ पैरेलल सी डी के। ठीक है, ये भी गिवन है अपने को। ठीक है भाई, ये तीनों ही लाइन पैरेलल है, ये सी डी और ए बी पैरेलल गिवन है, ई एफ और ए बी पैरेलल गिवन है, तो ये ई एफ और सी डी भी आपस में पैरेलल हो गई, तीनों पैरेलल हो गई आपस में, तो इनके पार्ट है वो भी पैरेलल होंगे आपस में, तो ये जी एफ और सी डी दोनों पैरेलल हो गई। तो ये ट्राइंगल है बी सी डी। इस ट्राइंगल में इस वाली साइड के मिड पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जी एफ, जो इस सी डी के पैरेलल है, तो वो थर्ड लाइन बी सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये सी एफ और एफ भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ बी सी। एफ क्या है, मिड पॉइंट हो गया बी सी साइड का। कैसे लिखा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिख दिया कि ये जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है। एफ और बी सी ये दोनों पार्ट्स सी एफ और एफ भी इक्वल हो गए, इट मीन्स एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि भाई जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। इस ए बी का मिड पॉइंट है E और सी डी का मिड पॉइंट है F। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। बी डी क्या है, इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अब जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और ई सी, ये ए एफ और ये ई सी, ये जो दो लाइन सेगमेंट है ये इस डायगोनल बीडी को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट इट मींस इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मींस एक पार्ट ये है, एक ये और एक
ये इन तीनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है, इन तीनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है। ए एफ और सी इस डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट करते हैं, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल भी होगी। भाई अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। यहाँ से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी तो सेम रहेंगे, इक्वल आएंगे दोनों चीजें। भाई ये ए बी इक्वल है सी डी के, तो इसका हाफ करेंगे, वो भी किसके इक्वल होगा, सी डी के हाफ के। ठीक है, तो इस ए बी का हाफ तो कौन सा, ये है ए बी, इसका हाफ कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, ए ई। ठीक है, ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, इट मीन्स ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, ए ई इक्वल ई बी। ठीक है, तो ए बी का हाफ हम ले लेते हैं ए ई, तो ए बी का हाफ हो गया ए ई, और इस सी डी का हाफ ये है सी डी, एफ इस सी डी का मिड पॉइंट गिवन है, इट मीन्स ये डी एफ और एफ सी दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसका हाफ ले लिया हमने ये सी एफ, तो ये हो गया सी एफ। ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ए ई इक्वल सी एफ, तो ये वाला ए ई और ये वाला सी एफ दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये दोनों पैरेलल भी हैं, कैसे हैं पैरेलल, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल गिवन है आपस में यहाँ पे, तो ये ए बी है, इसका पार्ट ही तो है ए ई, और ये सी डी का पार्ट है एफ सी, तो ए बी और सी डी जब पैरेलल है तो इनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये इन्हीं के पार्ट है ए बी और सी डी के, तो ये ए ई पैरेलल हो गया सी एफ के, और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो देखो इस वाली शेप में ए ई सी एफ, ये वाली शेप में दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। कौन सा, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। अब देखो ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, इस वाले ट्रायंगल में देखो कौन से ई क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है जो पैरेलल है, यहाँ से जाने वाली लाइन ई क्यू इस ए पी के भी पैरेलल है आपस में, ए एफ और ई सी भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड्स है, तो इनके पार्ट ए पी और ई क्यू भी पैरेलल होंगे। तो एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तो जो थर्ड लाइन है बीपी उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, ई क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है, गिवन है अपने को, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये गिवन है। ठीक है, और ये जो ई क्यू है ये इस ए पी के पैरेलल हो जाएगी। ये कैसे लिखा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड है ई सी और ए एफ पैरेलल है, तो इनके पार्ट ए पी और ई क्यू भी पैरेलल हो गए। ठीक है, अब ए मिड पॉइंट है, इससे होकर जाने वाली लाइन पैरेलल है सेकेंड साइड के, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, बीपी को बाइसेक्ट करेगी, इट मीन्स क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बीपी का, तो यहां से क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीपी। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसके कन्वर्स से ये स्टेटमेंट आ गया। अब ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये पी क्यू इक्वल है बी क्यू के, तो पी क्यू इक्वल आ गया बी क्यू, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकेंड ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ठीक है,
तो इस सी डी का मिड पॉइंट गिवन है एफ क्वेश्चन में, वो सेकेंड लाइन के पैरेलल हो जाएगा, इस सी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे, तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा। देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला डी सी क्यू, डी सी क्यू। अब देखो एफ तो मिड पॉइंट गिवन है, एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड, सी डी, सी डी का मिड पॉइंट एफ अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन, बाकी का यहाँ पे कर लेते हैं। इससे आगे ये मिड पॉइंट हो गया, और ये जो पी एफ है वो किसके पैरेलल है, इस क्यू सी या सी क्यू के, ठीक है, कैसे है पैरेलल, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की क्या है, ये अपोजिट साइड्स है, तो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेंगे, तो इट मींस ये पी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा इस थर्ड साइड डी क्यू का, पी इज द मिड पॉइंट, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी, डी क्यू, डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया P, ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसके स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तो वो थर्ड लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगी, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये डीपी इक्वल पी क्यू हो गया, यहाँ से ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, डीपी इक्वल पी क्यू। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, पी क्यू के इक्वल बी क्यू है, और इधर क्या है, पी क्यू के इक्वल डीपी, तो डीपी और बी क्यू दोनों ही सेम चीज के इक्वल है पी क्यू के, तो डीपी और ये जो बी क्यू है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखो यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये डीपी इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है बी क्यू के, तो इसके इक्वल आ गया बी क्यू, तीनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल, डीपी ये वाला इक्वल पी क्यू, ये वाला इक्वल बी क्यू, ये वाला, ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो साइड है ए एफ और ई सी दोनों लाइन सेगमेंट इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे therefore line segment कौन सा, ए एफ एंड ई सी, ये ए एफ और ये ई सी दोनों क्या करते हैं, इस बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट बी डी, ठीक है, इस बी डी को ट्राइसेक्ट करेंगे, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, एक राइट ट्राइंगल गिवन है राइट एंगल एट सी पे, ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल एट सी पे, तो ये हो गया ए बी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सी वाले पॉइंट है वर्टेक्स, उस पे राइट एंगल है। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ये ए बी क्या है, इसकी हाइपोटेनियस है, तो इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है एम, ठीक है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रही है जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बीसी, इस बीसी के पैरेलल है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये लाइन जो है इस बीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट एसी एट डी, इस एसी लाइन को ये जो लाइन है डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है, अपने को प्रूफ करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये डी है इस एसी का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है,
ए सी बी ट्रायंगल की हम बात करेंगे। एम तो ए बी का मिड पॉइंट गिवन है अपने को, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है ये वाली स्टेटमेंट अपने को कि एम क्या है, हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और डीएम पैरेलल है बीसी के, ये भी गिवन है, डीएम पैरेलल है बीसी के, ये वाला स्टेटमेंट भी गिवन है। तो अपनी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो जो थर्ड साइड है एसी उसको बाइसेक्ट करेगी, तो इट मींस डी इस एसी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये कैसे लिखा हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी क्या हो गया, एसी का मिड पॉइंट हो गया। इट मींस ये एडी और सीडी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में डी को मिड पॉइंट प्रूफ करना था एसी का, हो गया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड में प्रूफ करना है एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के, ये जो एम डी है वो इस एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस ये वाले एंगल जो है 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, तो कोई भी एक एंगल प्रूफ कर देंगे हम 90 डिग्री का। देखो यहाँ से ये वाला एंगल ए डी एम और यहाँ से डी सी बी, ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है क्या, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है डी एम और सी डी, और ये हो जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल। देखो इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो यहाँ पे ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी, ठीक है, इस साइड के ऊपर की तरफ, और ट्रांसवर्सल के इस वाली साइड में। सेम यहाँ पे इस साइड के ऊपर की तरफ और ट्रांसवर्सल के इस साइड में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये ए डी एम और डी सी बी दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी एम इक्वल है डी सी बी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल है। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब डी सी बी, एंगल सी तो क्या है 90 डिग्री का है भाई, राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का है। तो अपने को पता है कि ए डी एम इक्वल, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी सी बी इज 90 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री का है तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल 90 हो गया, इट मींस ये जो डीएम है इस एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तभी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, डीएम परपेंडिकुलर एसी के। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें प्रूफ करना है सी एम इक्वल एम ए, और वो दोनों इक्वल है हाफ ए बी के। सी एम इट मीन सी को एम से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया सी एम। तो इस सी एम को किसके इक्वल प्रूफ करना है, एम ए के, एम ए के। तो देखो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला, कौन सा, ए डी एम ये वाला और सी डी एम ये वाला। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये ए एम और सी एम इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो डीएम तो दोनों में आ रही है, तो कॉमन हो जाएगी, डीएम इक्वल एम डी, ये तो कॉमन है, ठीक है। और एडी इक्वल सी डी हमने प्रूफ कर दी, एडी इक्वल सी डी, तो यहाँ पे कर लेते हैं एडी इक्वल सी डी, प्रूव्ड अबव।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गई और ये कॉमन है। अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाला, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल ए डी एम है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी एम के, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। रूल बनेगा, ये हो गई साइड, ये साइड, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है तो एस ए एस, बाई एस ए एस रूल इट मीन साइड एंगल, साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ए डी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी एम के। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। यहाँ पे कर लेते हैं इससे आगे, इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो यहाँ से जो अपना ए एम है वो इक्वल आ जाएगा सी एम के। कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, इक्वल हो गए। अब देखो इनको किसके इक्वल प्रूफ करना है, हाफ ऑफ ए बी के। तो ये जो ए एम है और ये जो एम बी है दोनों पार्ट्स इक्वल है, क्योंकि एम क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट गिवन है अपने को, मिड पॉइंट है इट मीन्स इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये ए एम इक्वल एम बी, तो ये ए एम है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई, पूरी ए बी का हाफ ही तो है, ये थी पूरी ए बी, ठीक है, उसका हाफ क्या है ए एम, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। इस ए बी का, पूरी ए बी का हाफ इट मीन्स ए एम, ठीक है, तो ए एम की जगह पे हमने लिख दिया हाफ ऑफ ए बी। अब ए एम किसके इक्वल है यहाँ पे, सी एम के, तो यहाँ से ए एम इक्वल हाफ ऑफ ए बी और ये इक्वल हो जाएगा सी एम के, क्योंकि ए एम और सी एम दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ए एम इसके इक्वल है तो सी एम भी इसी के इक्वल होगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। यही प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट और 6 नंबर क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी होती है कंप्लीट। सारी एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।